जय माता की फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनशाइन विद नीमा में। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आए हैं माता के नवरात्रे और नवरात्रे मतलब नवरात्रि मेरी मैया रानी की। तो आओ मिलकर जयकारा लगाते हैं अपनी शेरा वाली माता का, मिलकर मनाते हैं मैया को, गुणगान करते हैं उनका, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो करते हैं मिलकर करते हैं कि हे माँ आओ माँ, शेर पे सवार होकर आओ माँ, हमारे घर में विराजो माँ, हम सबका कल्याण करो माँ, हम सब पर अपनी कृपा बरसाओ माँ, अपना आशीर्वाद बरसाओ माँ, और अब ना हमें तरसाओ माँ, दर्श दिखाओ माँ। तो सब लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए माता रानी शेरा वाली मात की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो अम्बे मात की जय। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में, और माता के पावन नवरात्रों में आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आशा करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर, हम सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए, माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए, मिलकर बोलो सब जन बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए, बोलो अम्बे मात की जय। हम कोई गायिका नहीं है, कुछ गाना वाना ना सीखा ना आता है, बस अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की बातें भी सोचते होंगे मन में, क्योंकि समझ और सोच तो सबकी अलग अलग होती है। तो इसीलिए मेरा काफ़ी दिनों से मन भी कर रहा था कि मैं आपको ये बात बोलूं कि मैं कोई गायिका नहीं हूँ, ना मैंने कुछ सीखा है, और ना ही मैं ये दिखाती हूँ कि किसी को अच्छा लगे। बस मुझे अच्छा लगता है, और मेरे हिसाब से मतलब अपने मन को अच्छा लगाने के लिए माता के भजन गाना, ईश्वर की प्रार्थना करना कोई भी बुरी बात नहीं है। तो बस इसीलिए थोड़ी सी कोशिश कर लेती हूँ। और आइए विलंब न करते शुरू करते हैं आज का पाठ। त्रयोदशो अध्याय, 13वां अध्याय है आज, ये अंतिम अध्याय है। तो इसके बाद हम आपको कुछ और चीज़ों के वीडियो कोशिश करेंगे बनाकर आप लोगों तक पहुंचाएं, तो उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो जय माता दी लिखिएगा और कमेंट में, और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो 13वां अध्याय, सूरत और वैश्यको देवी का वरदान। ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित हुए हैं, तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। बोलो अम्बे माते की जय। मार्कंडे जी कहते हैं, क्रौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए, और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। बोलो अम्बे माते की जय।
वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, बोलो अम्बे माते की जय। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। बोलो अम्बे माते की जय। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। बोलो अम्बे माते की जय। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे माते की जय। तो दोस्तों, माता के भक्तों, ये जो 13वां अध्याय है बहुत ही छोटा अध्याय है और बहुत ही सुंदर अध्याय है कि इन कथाओं को ऋषि से सुनकर किस तरह से राजा सुरत और वैश्य ने माता रानी का ध्यान किया, उनकी तपस्या की और मेरी दयालु करुणामयी मैया ने उनको दर्शन भी देकर आशीर्वाद प्रदान किया। तो हम आशा करते हैं आपको ये सारी ही कथाएं बहुत ही सुंदर हैं, जो कि जरूर पसंद आई होंगी और पसंद आएंगी। और माता से आप सभी के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी अपने देश के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। किसी को कोई कष्ट ना हो, माता रानी जो भी हमारे प्रियजन हैं, जो भी सारे लोग हैं, किसी को कोई कष्ट ना हो और सभी लोग बड़े ही प्रेम से अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। ये जो महामारी आई थी, ऐसी महामारी दोबारा कभी ना आए और ये अब हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तो किसी के जीवन में कोई दुख ना आए, ऐसी आशा करते हुए हम माता रानी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद हम नवरात्रि से संबंधित ही कुछ वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, तो आप उनको देखना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। और हाँ, हर वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और बताइएगा अवश्य कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो सभी लोग मिलकर हाथ जोड़ लीजिए और माता रानी से हृदय से क्षमा प्रार्थना हम करते हैं। मैं शब्दों में भी बोलूँगी पर आप अपने हृदय में भाव लेकर आइए कि मैया से हम क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो अम्बे माते की जय। परमेश्वरी, मेरे द्वारा गलत बोल दिया, क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, मैं विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो।
देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी परम गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो अम्बे माते की जय। तो माता रानी, आपकी इस तुच्छ भक्त ने आपकी जो ये कथा कही है, आपका जो पाठ करती है पूजा पाठ में, जो हमसे भी गलतियां हो माँ, उन्हें क्षमा करें। गलती तो हुई होंगी क्योंकि हम लोग तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके पूजा पाठ व्रत की विधि हम नहीं जानते माँ। हम बहुत ही छोटे, बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं आपके लिए माँ। हम आपके दास हैं, ये समझकर हम सबको क्षमा करें माँ। हमारे अपराधों को क्षमा करें माँ, हम आपके बच्चे हैं माँ। बोलो अम्बे माते की जय। तो आज की कथा यही समाप्त होती है और हमने आपको पूरे 13 अध्याय की कथा, पूरा प्रयत्न किया है कि आपके घरों तक पूरे 13 अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती जी के जो है उनकी कथा पहुँचे, घर के हर कोने में पहुँचे, हर घर में पहुँचे, हर हिंदू के घर में पहुँचे। और जिसको भी माता पर विश्वास हो, जिसको भी थोड़ा भी मन में ऐसा हो कि हाँ भक्ति है, तो उस तक पहुँचे और माता रानी सभी पर कृपा करें। वैसे भगवान तो सभी के होते हैं, भगवान में कोई जाति पाति का भेद नहीं होता है। बहुत सारे हिंदू हैं जो बहुत सारे हिंदू और मुसलमान भी हैं और अब तो विदेशी लोग भी हैं जो भगवान को मानने लगे हैं, और बहुत अच्छी बात है। इसलिए भगवान कभी इंसान में धर्म का भेद नहीं करता। ये धर्म जाति पाति तो हम सब लोगों ने ही बनाया हुआ है। और माता की कृपा तो जो भी माँ को माँ कह के पुकारेगा तो माँ धर्म नहीं देखेंगी, अपनी कृपा बरसाएंगी। तो धर्म से पूजा पाठ को कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर, ईश्वर पर तो सभी का अधिकार है। तो माता रानी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और देखिए, प्रयत्न करेंगे मिले फिर से आपसे एक बहुत ही सुंदर सी वीडियो में। तो कन्या पूजन करना है आपको, कढ़ाई पूजन करना है आपको, और संभव हो सके तो हवन जरूर करवाइए अपने घरों में इस नवरात्रि में। संकल्प लीजिए कि आप, और ऐसा नहीं है कि नवमी को कराएं, अष्टमी को, पूरे 9 दिन में किसी भी दिन आप करा सकते हो। क्योंकि जो हमारे पंडित जी लोग होते हैं वो भी व्यस्त रहते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ होता है, नियम होता है, लोगों के यहाँ उनकी बुकिंग होती है हवन की, हमें तो पता है ये चीज़। तो ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है कि आप अष्टमी नवमी को कराएं, किसी भी दिन करा सकते हैं, क्योंकि माता का हवन है। माता के 9 दिन ये तो बहुत शुभ होते हैं। इन दिनों में तो किसी कार्य के बारे में सोचा ही नहीं जाता है। तो बहुत ही सुंदर कथाओं के साथ आपके साथ रिश्ता मेरा जुड़ गया था। माता से तो जुड़ा हुआ है ही, आपके साथ भी जुड़ने लगा। और इस रिश्ते को और मधुर बनाने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और हम आपसे जुड़ जाएं। और मिलते हैं आपसे एक बहुत ही सुंदर दूसरी वीडियो में। जय माता दी।